और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस के घर की लड़ाई सामने जरूर आ रही है। हरीश रावत लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनके विरोध में भी हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले कुछ रोज से किसी न किसी बहाने सीएम पद की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। घसियारी योजना या फिर मुंडन संस्कार समेत हरदा के कई ऐसे बयान हैं जिसमें हरीश रावत की सीएम पद की लालसा साफ नजर आ रही है। घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँ। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन प्रारंभ करे। सीएम पद की दावेदारी के बयान पर हरीश रावत से सवाल किया गया। अब देखिए हरदा इस पर कैसे सफाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग यदि इस समय वहाँ 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस जीतने की संभावना में लग रही है तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मैंने उसी सम्मान का उल्लेख किया है कि मैंने कहा भाई मेरे लिए इससे सम्मानजनक और क्या विदाई हो सकती है। हरीश रावत सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस के कई नेता भी उतर आए हैं, मगर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इसके खिलाफ। उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया है, तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी हैं। उनसे सीनियर लीडर कौन है भाई? प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है, और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। चुनाव तो जैसे जैसे निपट गया, मगर कांग्रेस के अंदर नेताओं की गुटबाजी रुकी नहीं है। कांग्रेस में अभी भी कई गुट सक्रिय हैं। इनमें भी दो बड़े गुट वो हैं जिनमें एक हरीश रावत को पसंद करता है तो दूसरा वो जो हरदा के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि अभी तो चुनाव का रिजल्ट आया भी नहीं है। जब नतीजे आएंगे तो क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।